तो बुलडोजर से इसको गिरवाना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। हमें इस काम को नहीं चाहिए, इस काम को तुरंत रोक दो। मान लो कि हमें पुरानी टॉयलेट बनानी ही थी ईंटों से, तो उसी को रिपेयर करा देते यार। शक की जो सुई है ना कि वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन पार्क में जो है शौचालय बनाने का जो निर्माण है, यानी कि शौचालय का निर्माण जो है वो किया गया था। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ शिकायतें यहाँ से आ रही थी कि जो ठेकेदार है उसने शौचालय को बनवाने के लिए जो है वो पुरानी ईंटों का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि जब ये बात जो है वो जब चेयरपर्सन के संज्ञान में आई है, तो आज जो है सुमित गर्ग चेयरपर्सन प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आकर इस शौचालय का निरीक्षण किया था और उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कह दी थी कि जब तक ठेकेदार जो है इन ईंटों को हटाकर नई ईंटों का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इस शौचालय का निर्माण जो है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ जो लेंटर है वो यहाँ पर लगने वाला था और जो कार्य है वो यहाँ पर रोक दिया गया है। और मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो शौचालय है वो लगभग बनकर जो है इसकी जो संरचना है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। हमें ऐसी टॉयलेट की जरूरत ही नहीं, अपने बनवाने ही नहीं। इसको तो मतलब हमें जो है ना, अगर ये हालात रहे इसको बुलडोजर से इसको गिरवाना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। पता क्या, उस चीज़ का बनाने का हम बना रहे हैं इसको पब्लिक की सुविधा के लिए। जब चेयरपर्सन फर्स्ट विजिट पे यहाँ पे आई थी, सबसे पहले लोगों की डिमांड यही थी कि यहाँ पे जो टॉयलेट जर्जर हालत में। अब मान लो कि हमें पुरानी टॉयलेट बनानी ही थी ईंटों से, तो उसी को रिपेयर करा देते यार। तो ये समझे बात कि अगर हमें उसको रिपेयर करानी थी, पुरानी पहले यहाँ स्ट्रक्चर था ही, हम उसको अपना उसका प्लस्तर पाड़ के उसको प्लस्तर लगा के हम उसको रिकवरी दिखा देते। हम 5-7 लाख रुपए उसकी उस पर लगा देते। जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि वो सारी बिल्कुल खंडर हालत, जर्जर हालत में नए सिरे से बनाना, बिल्कुल नए सिरे से बनानी थी हमने। मुद्दा ये था। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मतलब एक बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी अगर वो ऐसा कर रहा है सर हमने उसको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो शक की जो सुई है ना कि वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। पब्लिक को इस बात से मतलब ही नहीं, हम लाख सफाई दे दें कि ये काम हम ऐसा कर रहे हैं जी, 500 ईंट लगाइए, 1000 ईंट पुरानी लगाइए तो लगाई है। नया टेंडर हमने इसलिए लगाया था कि हमें यहाँ पे नया काम चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, बढ़िया काम चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, सारे यहाँ पार्षद खड़े हैं, मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस काम को नहीं चाहिए, इस काम को तुरंत रोक दो। भले ही ये जो दूसरी दीवार जो है 2 दिन लगे सूखने में, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसको बोलो ये सारी तोड़ेगा दीवार, बीच में पिलर डाले, बीम डाले, कुछ मर्जी डाले, पुरानी ईंटें वहाँ से निकालेगा और यहाँ पे दोबारा लगाएगा। जब भी इसको कितना टाइम लग जाए, इसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन, आगे लेंटर डलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मुझे यहाँ पे कोई लेंटर डालने वाला इंसान नहीं चाहिए यहाँ पे हज़ारों लोगों की पब्लिक घूमते हैं यहाँ पे। हर रोज़ मेरे पास कम से कम हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, फादर साहब के पास, चेयरपर्सन के पास, पार्षदों के पास। पार्षद मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, एक्शन को फ़ोन कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं। अब हमारी नोटिस देने से हमारी जवाबदेही खत्म नहीं हो रही। आपकी जवाबदेही खत्म होगी, मेरी जवाबदेही खत्म नहीं होगी, इन पार्षदों की जवाबदेही नहीं खत्म होगी। पब्लिक इनसे जवाब मांग रही है, पब्लिक हमसे जवाब मांग रही है। और हमारा जवाब यही है आप लोगों को कि हमें काम को तुरंत रोक के, हमें काम 1 नंबर का चाहिए। जितनी पुरानी ईंटें, इन पुरानी ईंटों को निकाल ले। अगर वो ठेकेदार कहता है नहीं निकल सकती, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिस्त्री भेजता हूँ, भी निकलेंगे ईंटें 1 घंटे के अंदर सारे हम मिलकर निकाल देंगे। वो सब उसके बहाने हैं। इसको तुरंत तरीके से, चाहे आराम से 1-1 ईंट करके निकले, चाहे इसके अंदर 15 दिन फालतू लग जाए, इस काम को बढ़िया तरीके से रिस्टोर करना। कोई हमने रिकवरी नहीं दिखानी, कोई हमने कुछ नहीं करनी। जितने का टेंडर लगाया उतने पैसे देंगे, काम भी उतने का चाहिए बस। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी तरीके से। जनता ने इसीलिए चुना है सब लोगों को कि हमें काम करके दिखाना। अगर आज हम इस चीज़ में, अगर आप बीइंग ए ऑफिसर आप कह सकते हैं रिकवरी आपने दिखा दी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर, हम नहीं कह सकते भाई जनता को। तो मतलब देवाशीष ये क्लियर है सर। मैंने देयर शैल बी नो डाउट, देयर शैल बी नो कन्फ्यूजन whether any action or ME is saying anything, I will talk to them। अगर कोई दिक्कत आती है मैं उनसे बात कर लूँगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप पे दबाव है किसी चीज़ का भी, नहीं सर, आप मुझे बताएंगे। हम सारे पार्षद, सारी नगर परिषद इस चीज़ को लेके बिल्कुल कन्विंस्ड है कि हमें काम अच्छा करना। सर आपका टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आते हैं, उसको का गेट बनाया हुआ है, अगर क्लास वक्त वहाँ से निकल के दिखाते मान दूंगा। चलिए अब ऐसे मैं पर्सनल आपको नाम ऐसे नहीं लेना, मैं ये इंसान क्या की बात कर प्रॉब्लम रहा हूँ सर। है, क्या प्रॉब्लम है 10 इंच का बना रखा है गेट वो। मैं इसके बाद विषय लेते हैं वाला संदीप, एक बार ये वाला विषय एक बार पूरा करके इसके बाद दूंगा मैं। ये सब खबरों पे खबरें लग चुकी हैं, उसके बाद अब हरकत में है क्या? इससे पहले आपको जानकारी नहीं थी? इससे पहले भी मैंने मौके पे विजिट किया है,
ओरली ठेकेदार को मैं 4-5 बार इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। उसके बाद जब वो नहीं मान रहा है तो हमने उसको नोटिस इशू किया है। इसमें हमें मान लो 4-5 दिन में इसमें जो काम हमने बंद नहीं करवाया, उसकी वजह से जो बाकी की दीवारें बनी हैं वो काम रनिंग में होने की वजह से सरकारी अधिकारियों पे प्राइवेट ठेकेदार हावी होगा। ये ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मैं तो ऐसा तो नहीं कि उसने, हमने जब मौका विजिट किया हमने उसको वॉर्न किया है। हमने दिखाई एक दीवार बनी हुई थी, आप पूरा टॉयलेट बन चुका, रोका होता तो ये पुराना बनता। जो उसको इंस्ट्रक्शन इशू किए गए थे, जब हमने आपने खबर दिखाई थी उससे पहले ही उसको इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए गए थे। उसमें क्या है कि जो बाकी की दीवारें बनी हैं उसमें जो ईंटें यूज की गई हैं वो पुरानी नहीं है, तो हम उसका काम एकदम से रुकवा तो सकते नहीं है, क्योंकि बाकी का जो काम चल रहा है, जो इशू है हमारा एक दीवार का है, जो बाकी नीचे 4 फुट तक 5 फुट तक जो ईंटें यूज की गई हैं उसका, उसके ऊपर जो हम कार्रवाई कर रहे थे वो रनिंग में थी, साथ साथ में उसका काम भी चल रहा था, इसलिए बाकी की जो दीवारें हैं वो बन चुकी हैं। अगर आप उसके एस्टिमेट करने की चिंता नहीं करें जो ठेकेदार जब उसकी शिकायत है उसको वार्न किया गया है, उसके नोटिस देने के बाद भी काम चल रहा है, यानी कि ये समझा जाए अधिकारी भी साथ सम्मिलित हैं या ये टेक्निकल टीम मौके पर आकर नहीं देखती। टेक्निकल टीम तो मौके पर आकर देखती है सर, ऐसा नहीं है। देखती तो ये हालात ना होते, 20 खबरें दिखा दी होंगी, लेकिन आज कानों पर जुड़ेगी ये प्रशासन। क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है। नगर परिषद द्वारा किसी ठेकेदार को कितने बार एक नोटिस दिया गया है उसको, अब इस पे जो भी कार्रवाई बनती है, काम को अभी रुकवा दिया गया है। मैंने ठेकेदार को पहले ही फोन करके बोल दिया गया है कि आप काम को तुरंत प्रभाव से रोक दीजिए। तारीख पर तारीख और नोटिस के नोटिस दिए जाएंगे, लेकिन काम नहीं रोका जाएगा, पब्लिक मरने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा ठेकेदार को बोलकर काम रुकवा दिया गया है कि आपकी इतनी शिकायतें आ रही हैं, आपको तुरंत प्रभाव से रोक। कितनी बार आपने ऐसा बोला काम रोकने के लिए, कितनी बार बोला में इतना घपला हुआ था तब क्यों नहीं काम रोका गया, आपकी औपचारिकता की गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि हम पूरा दिन यहाँ पे एक, मान लो हमारे पास शहर में 8, 9, 10 वार्ड हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि एक काम हमारे पास चल रहा है, हम सभी कामों को देखते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जहाँ काम हमें गलत लगता है वहीं पे हम काम को रुकते हैं या ठेकेदार को बोलने के लिए ठेकेदार को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस काम को ठीक कर लो। ऐसा तो होता नहीं है कि हम मान लो एक साइड पे हम आ रहे हैं, यानी जिस मकान के लिए नहीं था क्या मामला, अगर आपकी नजरों से नहीं देखा गया तो कैमरे की नजरों से आप लोगों को दिखाया गया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद एक्शन सर एक नगर परिषद के अधिकारी को एक्शन जिस मकान के लिए पूरा मामला लेंटर, हम आपकी बात से सहमत हैं। अभी जो इस पे कार्रवाई बनती है नगर परिषद कार्यालय के द्वारा वो कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगामी कार्रवाई होगी उसके बाद दबाव तो नहीं आप लोगों पर? हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, नगर परिषद का कोई भी अधिकारी नहीं। देखिए, ये पहले दिन से हमारे संज्ञान में बात आ गई थी, पार्षदों द्वारा भी और यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उनके द्वारा भी बता दी गई थी। और मैं बताना भी चाहूंगा कि पहले दिन ही हमने एक्शन मोड में आते ही चेयरपर्सन ने अधिकारियों को सूचित कर भी दिया था और वार्न भी कर दिया था, और उसके मद्देनजर एक वॉल यहाँ पर तोड़ भी दी गई थी। और मैं कहना चाहूंगा कि बीच का जो 3 से 4 दिन का जो गैप आया, उस दीवार को तोड़ने के बावजूद हमें लगा कि दीवार टूट गई है, अब काम अच्छे से चलेगा। लेकिन जो बीच के जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हॉलीडेज का जो फायदा उठाया गया, जब अधिकारी भी यहाँ पर नहीं थे, तो उसके दौरान उसने फुर्ती से जो ये 2 दीवारों के बीच में मिक्स ईंटें जो यूज की गई हैं, और मैंने मौके पर देखा भी है और सब दिख भी रहा है, इसमें कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हजारों लोग यहाँ पर बता रहे हैं, मैं खुद मौके पर आकर देख रहा हूँ, हमारे पार्षद की सारी टीम आ गई है। 100% ये काम बिल्कुल गलत है और इस गलत काम को हम होने नहीं देंगे। ना कोई रिकवरी से काम चलेगा और ना ही इन पुरानी ईंटों को हम सोचेंगे यूज कर दें, थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा। मैंने आज इंस्ट्रक्शन दे दी है, पार्षदों ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये काम तुरंत प्रभाव से अभी रोककर, चाहे हमें कितना टाइम लग जाए, हम इन पुरानी ईंटों को इस वॉल से निकालेंगे और हम नई ईंटें ही इसके अंदर यूज करेंगे। जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट कॉस्ट के हिसाब से भी उसको पेमेंट की जाएगी, ना हम कम करते ना ज्यादा करते, जो काम हमने उसको सौंपा है हम वही काम लेंगे। देने की कोशिश की थी, दिखाई थी पुरानी ईंटें, लेकिन उसके बावजूद कह रहे थे ठीक लग रही है। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। और देखिए, इसमें क्लीन चिट तो मैं खुद जब यहाँ पर आया हूँ, सारे पार्षद जब आया, हो सकता है कि कई बार कोई बातें फोन पर कुछ कही जाए, मेरे पास कोई मैसेज आया कुछ कही जाए, लेकिन जब मैं सामने आया तो मैंने खुद देखा, हमारे साथ देवाशीष जेई हैं, ये भी आए हैं, और हमने खुद मौके पर डिसाइड किया कि हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। अब क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन ये लिया जाएगा, जो पेनल्टी हमने क्लॉज लगाया वो पेनल्टी तो लगाई जाएगी, और इन ईंटों को हम सरासर यूज नहीं होने देंगे। इनको वो रिमूव करेगा, बाय हुक और बाय क्रूक वो नहीं करेगा तो नगर परिषद खुद से करेगा। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते सर, जो आप लोगों की मानते नहीं है? देखिए, ऐसा है, पहला हमारा काम होता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन देना एज ए जनता के प्रतिनिधि,
एज ए पार्षद, एज ए प्रतिनिधि, एज ए जनता के जो हम चुन के जो लोग आए हैं, हमारा फर्ज होता है एक बार कहना, उसके बाद अधिकारियों को कहना। एक बार एक्शन लिया गया है, उसके बावजूद अगर उसने ऐसा किया, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं उसको एक्शन लेने के लिए। अगर अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं होगी, ऐसे ठेकेदार का कोई मायने नहीं है, नगर परिषद में कोई जगह नहीं है, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कहीं भी अगर इस टाइप की टॉलरेंस है, कहीं भी अगर कोई दबाव नहीं है, मैंने अपने अफसरों को भी, जेई साहब को भी कह दिया है कि कोई दबाव में अंदर आने की जरूरत नहीं। अगर कोई दबाव डालता है मेरे पे बताओ, मेरे पे दबाव डाल के दिखाओ, मैं देखता हूँ कौन दबाव डालता है। कमेटी के अधिकारियों की भी विशेष संलिप्तता देखी जा सकती है, क्योंकि मौके पर अब जो है लेंटर तक ये पहुंच चुका है, लेकिन पहली दीवार पर ये ऑब्जेक्शन होना शुरू हो गया था। क्या अधिकारी भी इसमें संलिप्त है? देखिए, मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने कहा, अफसरों ने जो उनका जो कार्य क्षेत्र था, उन्होंने इनको नोटिस देकर इन्होंने ये कहा कि हम इन पुरानी इंटों की रिकवरी दिखा लेंगे, उसको पेनल्टी भी लगा देंगे। लेकिन जब हम मौके पर आए, उस रिकवरी का फायदा ही क्या है? उस रिकवरी का अगर हमने उसे 20-30 हजार रुपए काट लिया, लेकिन फायदा क्या है? अगर हम जनता की सेफ्टी से अगर हमने खेल गए, कल को अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई अगर अनहोनी हो जाती है, तो हमें यहाँ पर रहना है। हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो गिराया जाएगा, ठेकेदारों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेंटर को तुरंत जो इसकी यथास्थिति है, इसको यहीं पर ही रोक दिया गया है। कोई मिस्त्री यहाँ पर नहीं लेगा जब तक इसकी पुरानी ईंटें नहीं निकाल दी जाएंगी, जब तक आप लोग आके इसको क्लीन चिट नहीं दे दोगे कि हाँ जी पुरानी ईंटें निकल, उसके बाद काम शुरू। तो गिराया जाएगा ये। देखिए, वो ठेकेदार का विषय है, वो दीवार तोड़े, सारे बिल्डिंग को तोड़े, वो जैसे मर्जी, यानी या पहले पुरानी ईंटें निकाले या जो मर्जी करे। देखिए, मैं एक कहना चाहूंगा कि फिलहाल दोबारा से ठेकेदार वो इसलिए होगा क्योंकि उसको वर्क ऑर्डर हम दे चुके हैं। फिलहाल हमारा कर्तव्य बनता है कि उससे हम जितना सुधार ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिनाइट हम उसे काम कराएं। अगर वो नहीं करेगा तो हम उसका ऑर्डर कैंसिल करके हम नया कॉन्ट्रैक्ट इसका डिमांड करेंगे। जनता क्यों भुगते हुए उम्मीद थी इसका भुगतान? देखिए, जनता को सुविधा जो समय पे मिलनी चाहिए थी, वो पहले डिले हो चुकी है ठेकेदार की लापरवाही से। देखिए, जनता को हम बिल्कुल भुगतने नहीं देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जनता का पैसा है और उससे बिल्कुल न्याय होगा। कोई भी ठेकेदार अगर ये सोचता है कि मैं अगर नगर परिषद को अपनी जेब में रखता हूँ और मैं किसी अफसरों को अपनी जेब में रखता हूँ, उसकी गलतफहमी है। गलत काम को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा इसको गिराने का और उसको तकरीबन जो है सही मैप देने का? सही देखिए, ऐसा है, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, अगर ठेकेदार इसको जितने दिन में, मान लो वॉल अगर सूखने में हफ्ता लगता है, देखिए मैं मानता हूँ कि हफ्ते 10 दिन तक ये वॉल सूख जाएंगे और पुरानी ईंटों निकालने का इसका तरीका बन जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए हमारी पार्षद सारी टीम तैयार है। आज तो हम इस तरीके से आए थे कि हमें खुद गिरानी पड़े, हम खुद गिरा के जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारी एक सहमति बन गई है, हमने जेई साहब से बात कर लिया और जेई साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल करेंगे, नहीं भी होगा तो हम करेंगे और इसको करके तुरंत प्रभाव से सही कार्य किया जाएगा। थैंक यू।